हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो ये वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि फिजिक्स का एक सब प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से क्लियर करना और बतलाना। टोटल क्वेश्चन 70 गो है। तो 70 क्वेश्चन में कितना सही होता है कमेंट करके ज़रूर बतलाना कि मेरा इतना सही हुआ। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाने का कोशिश रहेगा। तो चलो हम लोग बगैर टाइम के वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं और तो आंसर देते चलना। सबसे पहला आंसर क्वेश्चन है कि निर्वात का परवैद्युतांक होता है। परवैद्युतांक इप्सिलॉन 0 के बोलते हैं। तो इप्सिलॉन 0 के वैल्यू कितना होता है? तो क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलम के स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से तो इसमें कुछ होगा। तो इसका आंसर जा कर के इसका आंसर ए इज द राइट आंसर। अगला पॉइंट चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखना क्या चीज कहता है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या चीज होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक कहेगा तो वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है। आगे चलते हैं। इसमें कूलम नियम का सदिश रूप कौन सा होता है? तो कूलम नियम का सदिश रूप कहेगा तो इसका आंसर क्या चीज होगा? तो इसका आंसर सी ए होगा, ए। तो आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन किसी चालक की धारिता होती है। तो किसी चालक की धारिता कितना होगा? तो किसी चालक की धारिता जा कर के रिलेशन होता है क्या चीज? Q बराबर सी भी। तो सी भी बराबर Q/V होगा। तो जिसमें मिलेगा वो आंसर होगा। तो आंसर डी होगा। आगे चलते हैं। यानी अगला पॉइंट है आवेशी चालक की ऊर्जा होती है। तो आवेशी चालक की ऊर्जा कितना होगा? तो आवेशी चालक की ऊर्जा आंसर बी = 1/2 CV² होता है। छठा नंबर क्वेश्चन देखना। तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या बतलाता है? यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य प्रतिरोध एक कंडेंसर वाला जो होता है प्रतिरोध के उल्टा होता है। यानी प्रतिरोध वाला ने अगर समांतर क्रम में रहेगा तो यहाँ श्रेणी क्रम में अवसर रहेगा, और अगर समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में वहाँ रहेगा तो यहाँ समांतर क्रम में। तो इसका आंसर सी होगा, यानी श्रेणी क्रम वाला। C = NC1। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है 7वां नंबर वायु के लिए परावैद्युत समतर्ज होता है। तो वायु के लिए कितना होता है? तो ए 3 क्या चीज 3 गुने 10⁻6 V/मीटर होता है। अगला पॉइंट आते हैं। यानी 8वां नंबर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q होता है। आगे ए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 9वां नंबर है आवेश का पृष्ठीय घनत्व कितना होता है? तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व जा कर के सिग्मा = Q/A होता है। ए एरिया को, Q आवेश को, सिग्मा
अब इसका तलीय घनत्व या पृष्ठ को 10वां नंबर क्वेश्चन देखना। गोलीय संधारित्र की धारिता होती है तो गोलीय संधारित्र की धारिता कितना होगा? तो C = 4πε0 इंटू कैपिटल R स्मॉल r बटा स्मॉल r माइनस कैपिटल R। तो आगे चलते हैं। A μ2 के बराबर होता है। A अपवर्तनांक से रिलेटेड वाला टॉपिक है तो क्या चीज होगा? तो μ2 बटा μ1 होता है। अगला पॉइंट है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है। आगे चलते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव है। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितना होता है? तो खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता -f0/ac होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो 14 नंबर क्वेश्चन देखना। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? तो इंद्रधनुष के निर्माण का कारण कौन होता है? तो वर्ण विक्षेपण स्पेक्ट्रम जेकरा बोलते हैं। अगला पॉइंट चलते हैं 15 नंबर। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितना होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m = 1 + d/f होता है। अगला पॉइंट चलते हैं। संपर्कित दो लेंसों की शक्ति कितना होता है? अगर मतलब दो लेंस को हम जोड़ देते आपस में तो उसका शक्ति कितना होगा? तो उसका शक्ति जा करके P = P1 + P2 होगा। P1 P2 दो लेंस है। अगला पॉइंट इसको हम लोग आते हैं। यदि इसका वैल्यू इतना दिल है, इसका वैल्यू इतना दिल है तो इतना के मान कितना होगा? तो इतना के मान जा कर के इसको निकालेंगे तो किस प्रकार से निकलता है? तो इसको निकालेंगे तो लिखेंगे कि म्यू जी बटा म्यू डब्लू। तो जा कर के लिखेंगे 3/2 और फिर बटा में लिखेंगे तो क्या चाहिए? 3/4 हो जाएगा। तो टोटल 9 बटा कितना? 8। 9/8 किसका है? तो 9/8 जा कर के सी आंसर। आगे चलते हैं। कांच के लिए क्रांति कोण होता है तो कांच के लिए क्रांति कोण इसका आंसर जा कर के लगभग 42 डिग्री होता है। ये भी VVI पॉइंट है। तो इस प्रकार से चलो ले लेते हैं पिंक। अगला कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो इसको ए अनुप्रस्थ होती है। तो अगला पॉइंट चलते हैं। थोड़ा पेन डार्क कर ले नहीं यार। आगे चलते हैं। त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका आंसर जाकर के कितना होगा? तो इसका आंसर C होगा। μ = अगला पॉइंट देखना प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। प्रकाशीय पथ के बराबर कितना होगा? तो प्रकाशीय पथ के अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई होता है। अगला 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितना होता है? तो 4 डायोप्टर बराबर लेंस की फोकस दूरी f बराबर 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 कितना हो जाएगा? मीटर में हमेशा होता है। तो आंसर इसका 22 के A होगा। अगला पॉइंट निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही होगा? तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सा सही होगा? तो W बराबर μv - μr/μy - 1 होगा। और क्या चाहिए?
अगला नंबर फील आ गया। यदि कांच के एक लेंस से इतना हवा की फोकस दूरी है फिर तो पानी का अपवर्तनांक यानी म्यू फॉरवर्ड 3 तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व इसको करेंगे तो जा कर के FW = 2F आ जाएगा। अगला पॉइंट चलते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संबंध प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के लिए सही साबित होगा? तो इसका आंसर कौन होगा? I समानुपाती 1/4 लैम्ब्डा। 26 नंबर निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही होगा? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए कौन सही होगा? तो 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन होता है? तो सोडियम के कार्यफलन कौन होगा? तो सोडियम के कार्यफलन Φ0 = 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगला 28 में नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या जाकर के A-Z होगा। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही होगा? तो E = mc² होता है, यानी C इज द राइट आंसर होगा। दशमिक संख्या 8 की कितना होगा? तो दशमिक संख्या 8 के कितना होगा? तो इसके दशमिक संख्या जब निकालेगा तो इसका आंसर आकर के कितना होगा? तो ये दशमिक संख्या इस प्रकार से निकलता। 8 को फैक्टर करेंगे, 2 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ये 2 से अगर स्पेस नहीं है, 4 को लगाएंगे तो 2 फिर 2 से लगाएंगे तो 1। तो इस प्रकार से लिखाता है। पहले 1 लिखेंगे और जितना बार 2 से कट गया वो 0। 1 2 3 3 को 0 1 2 3। तो इस प्रकार से हम लोग यानी 1000 की कौन वाला है? तो इसका आंसर जा कर के ये हो जाएगा। ये दशमिक संख्या में अब लॉजिक गेट यानी नैंड गेट का संकेत क्या होता है? तो नैंड गेट का संकेत हम लोग जानेंगे। तो नैंड गेट का संकेत, नैंड गेट का निर्माण होता है नोट गेट और एंड गेट से। नोट गेट और एंड गेट से निर्माण होता है नैंड गेट के। नोट और एंड को जोड़ेंगे तो इस प्रकार से अर्ध आयु काल T-12 एवं 6 नियतांक के संबंध। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन। तो इसका आंसर ए होगा। T-12 = 0.693/λ होता है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? तो 23 नंबर देखना। अल्फा कण के लिए कौन सही है? इलेक्ट्रॉन होगा, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की, हीलियम नाभिक की, हाइड्रोजन नाभिक। तो इसका आंसर जा कर के कितना होगा? 33 के। तो इसका आंसर सी होगा, हीलियम नाभिक होगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? तो इस समीकरण को यूरेनियम और हीलियम में, यूरेनियम जो होता है क्या चीज़ में टूटता है? तो यूरेनियम जो है वो क्या चीज़? थोरियम और हीलियम में टूटता है। तो ए वाला बी इज द राइट आंसर होगा। अगला पॉइंट चलते हैं। वाट से वाट 5 नंबर के बहुत ज़्यादा वीवीआई होता है। निम्नलिखित में कौन वाट के नियम को क्या चीज करता है? सदिश समीकरण का सही रूप है, यानी वाट के थ्योरम को फॉलो करता है। तो वाट के थ्योरम के फॉलो कौन करेगा? तो सी μ0/4π इस प्रकार से। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत तीव्रता का ए सही मात्रक क्या होता है? ए सही मात्रक का डायमेंशन एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो हर एक का क्लास में करा दिए, उसको बेहतरीन ढंग से रिविजन मार लेना, फिर उसके बाद सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 36 नंबर इसका कूलम पर न्यूटन होता है। आगे चलते हैं।
अगला है निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही होगा। तो धारा घनत्व के लिए कौन इसमें सही होगा, तो बी इज द राइट आंसर। जूल इजकल टू I/A होता है। अगला पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे। तो निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है, तो निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही होगा, तो मी इजकल टू VD/E होगा। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में कौन सही है। 39 नंबर मतलब किसका रिलेशन सही होगा, था किसका रिलेशन सही होगा, तो वाट है जो जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। ए इज द राइट आंसर। अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होगा। ये भी VBI क्वेश्चन है और एकदम शॉर्ट वे में लगता है, तो इसका 6 होता है। एम्पियर घंटा मात्रा किसका होता है, तो ये कन्फ्यूजन आने वाला लगेगा शक्ति के, लेकिन होता है काजी के ऊर्जा के होता है। अगला पॉइंट लॉरेंज बल के लिए कौन सही संबंध होगा। लॉरेंज बल ये कराया हुआ है नोट्स में। तो 42 के आंसर कितना होगा, तो 42 के आंसर F इजकल टू Q इंटू E+V/B होगा। अगला पॉइंट समझेंगे पृथ्वी के पृष्ठ पर B का मान कितना होगा। पृथ्वी के पृष्ठ पर B का मान कितना होगा, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर B का मान जा कर के 10⁻⁻5 टेस्ला होगा। आगे चलते हैं। 44 नंबर धारावाहिक कुंडली का प्रतिरोध चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो इसका रिलेशन कौन सा होगा। इसका रिलेशन M इजकल टू NIA होगा। अगला हम लोग पॉइंट क्लियर करेंगे। तो निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही होगा, तो गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए CNAB होगा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होगा। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कहेगा तो अनंत होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखना। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होगा और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगला पॉइंट चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक कितना होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। अगला पॉइंट ये सब VBI है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो C यानी ऊर्जा के संरक्षण पे कार्य करता है। प्रेरणित प्रतिघात वाला पढ़ा दिए। प्रेरणित प्रतिघात होता है यानी रिलेशन कौन दर्शाता है इसमें, इसका रिलेशन A दर्शाता है। अगला पॉइंट है प्रत्यावर्ती धारा प्रतिवर्त में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है, तो माध्य शक्ति का व्यंजक कितना होगा, तो D इज द राइट आंसर। अगला पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे शक्ति गुणांक के बराबर होता है, तो शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है, तो शक्ति गुणांक जा करके किसके बराबर होगा, तो शक्ति गुणांक किसके बराबर होगा, तो इसको जल्दी से जल्दी करो तो R/Z के बराबर होगा। अगला LR प्रतिपथ में कलांतर होता है, तो LR प्रतिपथ में कलांतर कितना होगा, तो कलांतर होगा tan इनवर्स ω/L/R होता है। ट्रांसफार्मर में परिणामन अनुपात कितना होगा, तो ट्रांसफार्मर में इनपुट होता है और आउटपुट होता है। इनपुट और आउटपुट के बारे में तो VS यानी VS वोल्टेज, V से वोल्टेज, S से सेकेंडरी और P से प्राइमरी होता है, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी। RC का विमीय सूत्र कितना होता है, तो RC का विमीय सूत्र निकालने के लिए क्या होता है, उसका पूरा
पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। तो M T इनवर्स हो जाएगा। ध्रुव प्रबलता का ए सही मात्रक कुछ होता है, ध्रुव प्रबलता का ए सही मात्रक एम्पियर मीटर होगा। अगला एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आए चाहे थ्योरम आए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। तो किया गया कार्य क्या होगा? तो 56 के आंसर कौन होगा? तो 56 के आंसर सी होगा, यानी W = mv 1 - cos थीटा। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वर्ण विक्षेपण लंबवत होगा तो mv वैल्यू आएगा, यानी 90 डिग्री में लंबवत। और अगर हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रहा तो 2mv आंसर होगा। तो इस न्यूमेरिकल को बनाना। अगला पॉइंट, अगला है निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए सही होगा। तो छोटे चुंबक के लिए कौन से रिलेशन इसमें काची होगा? सही होगा। तो छोटे रिलेशन के लिए B अक्षीय बराबर B निरक्षीय होगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है। तो किसका व्यंजक होगा इसमें? तो BT = 2π√L/mvh होता है। अगला पॉइंट रिलेशन देखना, निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय सुई की आवृत्ति n के लिए सही होगा? तो ये कौन से रिलेशन को दर्शाता है? तो ये कौन से रिलेशन को दर्शाता है? तो n स्क्वायर समानुपाती BH होता है। देखो स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करना, क्योंकि मेरा गुरुदक्षिणा यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़े और ये चैनल आनंद GEC02 को सब्सक्राइब करें और बेहतरीन वीडियो देखें। और जो भी वीडियो बनाते हैं वो एग्ज़ाम के लिए VVI यानी रामबाग साबित होगा। तो हर एक वीडियो को शिद्दत से देखना और जितने भी स्टूडेंट होगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सके और तुम लोग के लिए बेनिफिट होगा और मेरा भी होगा। आगे 60 में निम्नलिखित में कौन टैंजेंट नियम के लिए सही होगा? तो क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन टैंजेंट नियम को सही होगा? तो 60 नंबर क्वेश्चन देखना। तो 60 नंबर के आंसर B = BH tan थीटा होता है। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगला पॉइंट, अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है। तो अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर कितना होगा? तो अपेक्षिक चुंबकशीलता μ/μ0 = μr के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सही संबंध है? तो सही संबंध को इसमें सिलेक्ट करना है। तो सही संबंध को सिलेक्ट करेंगे तो B² = B² H - B² भी होगा। अगला पॉइंट चलते हैं। तो अगला पॉइंट देखना, निम्नलिखित में कौन सा निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सही होगा? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए चाल कौन वाला होगा? तो इसका आंसर B होगा। C = 1/√μ0ε0 होता है। अगला पॉइंट है 64 में निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग ध्वनि तरंग है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है।
अगला, पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण कितना होता है? पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण कितना होता है? तो ए 224.41 होता है। आगे, फोटॉन VVI क्वेश्चन है। फोटॉन की ऊर्जा बराबर होता है। फोटॉन की ऊर्जा बराबर कौन होगा? तो फोटॉन की ऊर्जा बराबर h म्यू होता है। अगला, चुंबकन अगला पॉइंट है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो कौन होगा? V0/μ0 होता है। अगला पॉइंट है 68 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही होगा? तो सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी होगा। अगला पॉइंट, दिश धारा के लिए प्रेरणी प्रतिघात कितना होगा? तो दिश धारा के लिए प्रेरणी प्रतिघात 0 होगा। अगला पॉइंट यानी लास्ट क्वेश्चन है, तो धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण कितना होगा? तो धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुम्बकीय कितना होगा? तो इसका आंसर ए होगा। तो ये सारा वीडियो को कमेंट करके, अब टोटल कितना हो गया? 70 को कहे थे, 70 को कंप्लीट करवा दिए। अब इसको बार बार रिवीजन करना है और कमेंट करके बतलाना है कि किसका कितना सही हुआ है। और अगले वीडियो क्या चीज़ के ऑब्जेक्टिव करवाए, तो अगले वीडियो के लिए कमेंट करके बतलाए कि अब कौन से टॉपिक का अगला वीडियो आना चाहिए। तो एक कमेंट करके ज़रूर बतलाना, और इसी प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्टिव करते रहेंगे। एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट नंबर तुम्हारा होगा। केवल इस सब वीडियो को क्या चाहिए, देखते रहो और बेहतरीन ढंग से, और टाइम पास नहीं करना है, और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाना है। ये जो टॉपिक करवाए सब प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है और VVI है। हर एक क्वेश्चन को शिद्दत से देखना और बनाने का प्रयास करना। तो और इस चैनल को क्या चाहिए, अगर कुछ वीडियो से सीखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो ये सब पॉइंट हमारे गुरु दक्षिणा में शामिल होगा। तो चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।